हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। तो अपन का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव चल रहा है टॉपिक, जिसका हमारा थर्ड पार्ट यानी थर्ड लेक्चर हमारा आज होने वाला है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा अपना मार्कर कहाँ गया भाई, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे कहां तक हो गया था। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और उनके बीच में डिफरेंस भी आप लोग जान गए होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। और आज हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है बेटा, इंटेरोगेटिव एक हमारा प्रोनाउन भी होता है। तो दोनों निश्चिंत रहिए, आपको दोनों यहाँ करा दूंगा। और लेकिन मैंने जब प्रोनाउन भी पढ़ाया था वहां भी कराया था, ऐसी बात नहीं है भाई। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए चल रहा है, एडजेक्टिव चल रहा है। क्या चल रहा है? एडजेक्टिव। चलो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है इतना तो सबको ही पता होगा। इंटेरोगेशन यानी कि इंटेरोगेट किया जाता है इन क्वेश्चंस में। इंटेरोगेट क्या किया जाता है, यानी कि आज का क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे साथ जुड़ा है उनको पता होगा, और नॉर्मली सभी को पता ही होता है। इन इंटेरोगेटिव में अपन लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये बेसिक चीज है, यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पूछा तो प्रोनाउन में भी जाता है और पूछा एडजेक्टिव में भी जाता है, लेकिन वहां भी पढ़ाया जाता है, यहां भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या एग्जैक्टली। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि हमारा ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। ये मैंने बताया था एडजेक्टिव में, और ये भी मैंने साथ में कहा था कि जब भी नाउन मिलेगा, नाउन से पहले जो वर्ड मिलेगा वो हमारा डिस्क्राइब करेगा, यानी वो एडजेक्टिव होगा। तो इसी तरीके से मैं इसको भी कह सकता हूं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो शब्द है। तो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं लिखा देता हूं, वैसे मैं समझाने में ज्यादा बिलीव करता हूं, नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं लिख देता हूं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या द वर्ड, ये शब्द जो होते हैं, दीज वर्ड्स, इन शब्द का यूज किया जाता है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड, किसके साथ यूज किया जाएगा बच्चों? आर यूज्ड, किसके साथ करेंगे? आर यूज्ड किसके साथ? बिल्कुल, आर यूज्ड किसके साथ? विद नाउन। यानी कि हमारे ये शब्द, मैंने ये बताया कुछ नहीं भी, सुनो दोबारा से। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे गए तो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन सर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी तो पढ़ रखा है अपन लोगों ने, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, वहां भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये नाउन के साथ लिखेगा कोई भी एग्जाम्पल, यानी कोई भी शब्द जो होगा नाउन से पहले जो लिखा होगा, नाउन के साथ लिखा होगा, वो डिस्क्राइब करेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बस अभी एग्जांपल करेंगे, निश्चिंत रहिए आपको आएगा जरूर। ये मैं हमेशा कहता हूं, कितना भी कठिन टॉपिक हो भाई ये तुम्हारा करा देगा अच्छे से। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद नाउन, नाउन के साथ शब्द यूज किया जाता है टू, किसके लिए? टू आस्क का क्वेश्चन, जिसमें क्या किया जाता है? टू आस्क का क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है बस। या दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइब अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। बस हो गया, ये डेफिनेशन है इतनी। समझ में आया? बिल्कुल आया। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं आ जाओ, और मैं ये भी डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बने रहिए बस आप। एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं तो किस तरीके से, हाँ पहले आपको ये चीज समझ में आई है होता क्या है एग्जाम्पल की। अगर मैं हाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो किस तरीके से, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हुज, यानी कि हाँ हुज बुक्स आर दीज। और लास्ट में हमेशा याद रखना कि ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। मैं लिख देता हूं, छोड़ता कुछ भी नहीं। ये किससे एंड होगा? एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये भाई क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, जो कि हमारा
इंट्रोगेशन मार्क भी कहा जाता है, तो इस तरीके से होता है, समझ में आया क्वेश्चन मार्क। तो हुज बुक्स आर दिस, अब इन दोनों में डिफरेंस देखना। पहले मैंने क्या कहा था कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो है जो नाउन के साथ यूज हो, तो बुक्स हमारा एक नाउन है, नाउन के साथ क्या यूज हो रहा है अपना, हुज, तो ये हुज क्या है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, समझ में आया, आया होगा। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इन दोनों डिफरेंस बता दे, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस इसमें ये देखो नाउन दिख रहा है आपको, नाउन कहां है, मैनर, एडजेक्टिव है, कल मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मैनर, ये है नाउन, इससे पहले क्या है व्हाट, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बस। लेकिन सर ऐसा ही तो शायद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी तो हम लोग कर रहे थे, कर रहे थे, फिर क्या उसमें उसमें फर्क है, आज उसे भी जानते हैं क्या फर्क है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या डालोगे, आपको पहले ये समझ लो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज होगा, यानी नाउन से पहले यूज होगा, जहां भी मैंने किया है मैनर, बुक्स, ये हमारे नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड इंटेरोगेटिव यानी कौन कौन से हो सकते हैं, WH वर्ड हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, इनसे स्टार्ट होते हैं, ये मैंने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बता रखा है, आपको पढ़ा होगा अगर हमसे जुड़े हैं तो, समझ में आया, इंटरव्यू यानी WH वर्ड हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, अगर ये शब्द नाउन से पहले हैं तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, बट ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दिखेंगे एग्जांपल्स, बट ऐसा होता नहीं है, क्या डिफरेंस होता है तो उन्हें समझते हैं अब हम लोग। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हेडिंग पढ़ सकती है अपन की कि डिफरेंस बिटवीन अच्छा इसे भी बिगाड़ ही देते हैं, एक मिनट, हाँ हेडिंग डाल लो अपना, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आ जाओ इसे समझते हैं, किस तरीके से होता है ये भी जानते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या डिफरेंस होता है, कैसे क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाता है। देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, ये मैं भी वही चीज अगर दोबारा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, क्या करेगा हमेशा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन, यानी कि मॉडिफाई करेगा नाउन को, अब टू आस्क का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से पूछेगा, बस ये नाउन के बारे में बताएगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये नाउन के फ्रेज पे यूज होगा, किसमें यूज होगा, ये नाउन के बारे में बताएगा, ये नाउन के फ्रेज में यूज होगा, बस इतना डिफरेंस होगा। अरे यार, हाँ बस इतना डिफरेंस होगा, किस तरीके से, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर तो आप लोग लिखना चाहो तो मैं यही लिख सकते हो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन को मॉडिफाई करेगा यानी डिस्क्राइब करेगा, और ये क्या करता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड या फिर टू आस्क अ क्वेश्चन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, आप लोग लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, ये मैं लिख दूं अगर, चलो लिख देता हूं, इसको नहीं मैंने लिखा तो मैं लिख देता हूं, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन आर यूज्ड
आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, सॉरी दिखाते हैं एग्जाम्पल, एक दो लेते हैं अपन लोग एग्जाम्पल। जैसे कि एक लिखो और एक क्वेश्चन भी आप लोग करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि अब इसे मैं बता ही चुका हूं, जो पीछे लिखा था वही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आप नोट करो एक और उसे कर लो पहले, फिर मेरे को बताओ। एग्जाम्पल आप यही जो भी हुज क्या लिखा था मैंने, जो भी मैंने दिया था, एक मैं एक नया एग्जाम्पल बोलता हूं कि हुज पेन दिस, हुज इस कैसे बोलते हैं, हुज पता है ना, हाँ। तो उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं देता हूं, वही क्वेश्चन लिख रहे ना, और एक और मैं एग्जांपल देता हूं, हुज कलर्स लुक्स बेटर, इन दोनों में क्या कलर बेटर है, यानी किसका कलर है बेटर, ऐसे पूछ सकते। या बिच कलर्स लुक बेटर, कौन सा कलर बेटर दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है बहुत कुछ। बिच कलर लुक्स बेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसमें बुक से, विच शुड आई हैव, विच शुड आई हैव, शुड आई हैव, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, छोटा करते हैं इसे, विच शुड आई तो फिर आ जाएगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। विच शुड आई बाई ऑन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडेज, गलत क्यों आ रहा भाई, बर्थडे। देखो आ जाओ, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। अब आप लोग कर लिए, ठीक है, अब आ जाओ कर लेना, ठीक। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या मैंने बोला, ये नाउन फ्रेज के जगह पे यूज होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या मैंने बोला, ये नाउन के पहले यूज होगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। कलर एक नाउन है, बिल्कुल है, इसको देखिए, विच कलर लुक्स बेटर, कौन सा कलर बेटर है, यानी एक नाउन है, नाउन से पहले ये यूज हो रहा है, नाउन से पहले ये यूज हो रहा है, तो नाउन से पहले यूज हो रहा है मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी गुड, बताना कमेंट सेक्शन में किस किस का क्वेश्चन सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुड आई बाई ऑन योर बर्थडे। अब ये बिच क्या कर रहा है, बिच ये किसकी जगह पे आया, ये नाउन की जगह पे आया। विच शुड आई बाई ऑन योर बर्थडे, क्या खरीदना चाहिए मेरे को, तो या कौन सा खरीदना चाहिए, बिच मतलब कौन सा खरीदना चाहिए तुम्हारे बर्थडे पे, यानी कौन सा खरीदना चाहिए। यहाँ कोई नाउन है नहीं है, ये नाउन से पहले यूज ही नहीं है, यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं है, तो ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज, यानी नाउन की जगह पे यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दोनों में आई होप आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक छोटा सा एडजेक्टिव हो रहा है, बने रहिए बस, और शेयर भी कर दीजिए लेक्चर को, ठीक है। अभी छोटा सा डिफरेंस और है, उसे हम लोग सीख लेते हैं, वो कौन सा है हमारा, कौन कौन से हो चुके हैं, एक और ले लेते हैं, छोटा सा ही ले लेते हैं, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पजेसिव एडजेक्टिव वगैरह, और मैंने पढ़ा भी रखा है, वहां भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव पढ़ा दो भाई, एडजेक्टिव में भी पढ़ाएंगे अपन लोग, पढ़ेंगे। आ जाओ, चलो, तो छोटा सा डिफरेंस है, प्रोनाउन एडजेक्टिव में सीधा मैं क्वेश्चन करा दूं, अगर लिखना चाहते हो डेफिनेशन में बता देता हूं।
पजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है वो भी आपको पता होगा। आ जाओ हेडिंग डालते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन और दोनों यहां पे मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा नहीं कुछ कराऊंगा, बस क्वेश्चंस करने आएंगे आपको, बस बात खत्म। पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, ये ओनरशिप को दिखाता है, सबको पता होगा। ये किसे दिखाता है, ओनरशिप, यानी कि किस चीज पे किसी का अधिकार होता वो चीज दिखाता है। ओनरशिप क्या दिखाता है, ओनरशिप क्या दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, ओनरशिप। अब किस तरीके से ओनरशिप दिखाता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं उनकी बात मैं करता हूं। सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि लाइक कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने प्रोनाउन भी पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में भी, कि आई, मी, माई, माइन, माई। बी का बी एस अवर, अवर्स, बी एस अवर, बी एस अवर, अवर्स, तो अवर। नेक्स्ट, इसके बाद बी के बाद कौन आएगा, यू, यू का यू, यू, योर, फिर योर्स आता, वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाता। हमें दोनों लिख देता हूं, आई, मी, माई, माइन, ठीक है। बी एस अवर, अवर्स, और आसानी हो जाएगी। बी और योर, योर्स, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा भाई, ही, हिम, हिज, हिज, ये भी हिज रहता और ये भी हिज रहता। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, शी, हर, हर्ष, शी, हर, शी, हर, हर्ष। नेक्स्ट हमारा कौन सा, दे, देम, देयर, दे, देम, देयर, इसका कौन सा आएगा, देयर्स, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, ये हमारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन है ये हमारे, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। एक बार स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। एक और पजेसिव, ये नहीं आएगा यार, गलत हो गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। डबल एस होगा, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, तो हो जाता। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आ जाओ। ये पढ़े होंगे पजेसिव प्रोनाउन और ये पढ़े होंगे पजेसिव एडजेक्टिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दिखाते दोनों ओनरशिप है, यानी अधिकार किसी चीज पे दिखाते हैं। डिफरेंस कैसे है, कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा, कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, हो जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जब भी होगा, इसके साथ हमेशा लास्ट में नाउन जरूर होगा। नाउन, यानी सीधी सी बात है, नाउन होगा क्यों, ये आपको क्यों का भी आंसर मिल गया होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडजेक्टिव काम ही यही करता कि नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो इसके साथ जरूर नाउन होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारे हैं कौन से, हमारे पजेसिव एडजेक्टिव ये है, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन हमारे ये है, इनके साथ कभी नाउन होगा ही नहीं, इनके बाद में कभी नाउन होगा ही नहीं। कैसे, इनके जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद अगर नाउन मिल जाए बेटा तो ये गलत होगा, इसके साथ नाउन हमेशा होगा। आ जाओ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एंड करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। देखो एग्जांपल कैसे, इस तरीके से हमने एग्जांपल देखे होंगे, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, इस तरीके मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, दिस इज माई कार, वेरी गुड, ठीक है। पहले आपको ये बताना कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है, दोनों डिस्कस हो गए आपके यहाँ पे। दिस कार इज माइन, बताओ, सीधी सी बात सर, कि जहां पे माई मिल जाए पजेसिव एडजेक्टिव है, जहां पे माइन मिल जाए जब उस पे पजेसिव प्रोनाउन है, सीधी बात, पहचान लिया। लेकिन अब एरर आते, गलती कैसे पकड़ोगे, कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा इसके साथ नाउन मिलेगा, क्योंकि एडजेक्टिव कहता ही है हम तुम्हें डिस्क्राइब करेंगे। नाउन है क्या, हमारा कार है, कार के पहले अगर माई लगा है तो पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद अगर मैं लिख दूं दिस कार इज माइन, दिस कार
सॉरी इसे नहीं, दिस इज माइन कार। तो क्या सर ये गलत है? बिल्कुल, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के साथ ये कभी नाउन की विशेषता बता ही नहीं सकता। प्रोनाउन कहता क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन की जगह पे आएगा, ना कि नाउन के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव क्या कहता है? ये नाउन के बारे में बताएगा बस। तो आपको आई होप डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। और ये सही है अपना, ये सही है, ये सही है, ये सेंटेंस गलत है। मजा आ गया? बिल्कुल आया होगा। तो जिस जोश से मैं पढ़ा रहा हूं, अपने भी थोड़े एफर्ट्स लगाओ, शेयर करो। बस आपको एफर्ट्स तो नहीं लगाने, बस इतना ही करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और थोड़ा अपने दोस्त यार में शेयर भी करना है। और यहाँ तक बने रहे हो तो समझो कुछ सीखा है। बस एक ही चीज है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्यार इसी तरीके बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत।